मैं कहना चाहूँ जितने बोर्ड बने उतने डाकू बने ये लोग। इन्होंने केवल स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के पहले क्या थे अब क्या है, उन्होंने अपने घर जरूर स्मार्ट बना लिया। और ताराचंद जी का तो क्या कहना है, बस खुशकिस्मत है कि वो विधायक बन गए। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, केवल धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको इनका आपस में लड़वाने का काम है। मैं 2004 में पार्षद रहा, बिल्कुल उसके पहले से 30 साल से वो अधिकारी वही बैठे, तो ये क्या उदयपुर सुधारेंगे। कम से कम करोड़ों रुपए के 5 करोड़ के करीब इन्होंने पौधे लगाए। आप बताना कितने पौधे चले। कि जिस पार्टी के पास कार्यालय नहीं है वो संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता। आप स्मार्ट सिटी का कोई चेंबर देख लो, आज गली खांचे में बिल्कुल खरगोश जैसे चूहे, इतने बड़े चूहे हैं। लेकिन अधिकारी लोग मिलकर, भूमि माफिया से मिलकर उदयपुर शहर की जो पर्वतमालाएं जो हैं उनको कटिंग करने का काम कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति मिले हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक राहुल गांधी जी जैसा नेता हुआ जो 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करना। हाँ, कहीं कहीं महिलाओं की हमारे जो कमजोरी है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आके चुनाव लड़ेगा, जिसको वार्ड के नेता, उदयपुर के नेता, कार्यकर्ता, बूथ के मतलब कोई जानता ही नहीं उस व्यक्ति को, वो आदमी चुनाव लड़ेगा तो कार्यकर्ताओं के दिल में ठेस जरूर पहुंचती है। हमारी पार्टी से या हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई कि हमने बाहरी व्यक्ति को यहां से चुनाव लड़ाया। जगदीश मंदिर के वहां नीचे चेंबर जो बने हुए हैं, जी, उन चेंबर में आज भी गंदा पानी निकल रहा है। ये हम मेवाड़ के हैं और हमारे बुजुर्ग वो भी कहते थे आयड की नदी, हम भी चाहते हैं कि आयड को आयड रहने दो। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मैं कितने ऐसे लोगों के मैं अभी भी बता सकता हूं कि नगर निगम की नदी क्षेत्र में उनके मकान बने हुए, उनके कार्यालय बने हुए। महामहिम जो भाई साहब है गुलाब जी कटारिया साहब, उनका सपना था कि वेनिस बनाए। ये वेनिस आप देख रहे हो। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर की जनता से अनुरोध है, निवेदन है कि इस बार इस भ्रष्ट बोर्ड को हटाने में आप अपना, पूरी शहर की जनता योगदान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज़ का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। हमने आपकी कई मेहमानों से मुलाकात करवाई है और आज हमारे साथ हैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ साहब, जिनसे हम कांग्रेस के पूर्व कार्यकालों पर, वर्तमान कांग्रेस की कार्यों पर चर्चा करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उदयपुर में आपने किस तरह के जिलाध्यक्ष बनने के बाद नवाचार किए हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका देव न्यूज में। भारत जी, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और देव न्यूज का बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले हम आपको अर्चना प्रोडक्ट की तरफ से ये अर्चना वॉशिंग पाउडर और ये आपको भेंट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना प्रोडक्ट के लिए आपको, थैंक यू। मेरा भाई साहब पहला सवाल आपसे ये है कि उदयपुर में जो सुखाड़िया जी की कांग्रेस थी, देवपुरा जी की जो कांग्रेस थी, सत्तावत साहब की जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस आज कहाँ लुप्त हो चुकी है और क्या कारण रहे हैं इसके कि आज वार्डों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? आप भरत जी, आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो सुखाड़िया जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, जो 17 वर्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बाद स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सत्तावत साहब गृह मंत्री रहे हैं, हनुमान जी प्रभाकर साहब भी कई विभागों में मंत्री रहे हैं, हीरालाल जी देवपुरा जी वो भी मुख्यमंत्री। ऐसे अनेक हमारे मेवाड़ के जो दिग्गज नेता थे, जिसमें हमारे गिरजा जी थी, हमारे मेवाड़ के सीपी जोशी साहब है, रघुवीर सिंह जी है, और अनेक, त्रिलोक जी पूर्विया का भी मैं बिल्कुल इस मौके पर नाम लेना चाहता हूं कि वो भी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है। सुरेश जी श्रीमाली, ऐसे कांग्रेस में बहुत से वरिष्ठ नेता रहे हैं। आप एक चीज सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पूर्व में मेवाड़ में बहुत मजबूत थी। इसके कई कारण हैं। इसके कारण आज मेवाड़ के जो अपन हालात देख लेते हैं, जिसमें बाप पार्टी जो जिस तरह से उभरी है, बाप पार्टी, जी, वो कहीं न कहीं हमें कांग्रेस
कांग्रेस के मत जो विभाजन कर रही है वो आप पार्टी का रोल रहा है। चूंकि आपने पूछा कि उदयपुर शहर की बात करता हूं, क्योंकि मैं उदयपुर शहर के अध्यक्ष होने के नाते मेरे को भी केवल 2 वर्ष हुए हैं। मेरे से पहले जो अध्यक्ष जी थे, जो हम बाबूजी के नाम से आप भी परिचित होंगे कि राम जी बाबूजी, स्वर्गीय रामचंद्र जी मेनारिया साहब, उनके पहले कुबेर कांत जी पानेरी साहब भी रहे हैं, बिल्कुल रहे साहब। उनके बाद में डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा रहे हैं, बिल्कुल नीलिमा जी रही है, हमारे गोपाल जी शर्मा रहे हैं, गिरजा जी के भाई जी। ऐसे अनेक जो हमारे अध्यक्ष नेता रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा जी, उन्होंने भी सबने हमेशा मेहनत करी है, क्योंकि रामजी बाबूजी के समय भी हमारी कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत थी। लेकिन मुझे भी 2 वर्ष हुए हैं। 2 वर्ष में मतलब हालात आए देख रहे कि बूथ स्तर पर जो मेरे को जैसे ही अध्यक्ष बनने का राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो मौका दिया है, क्योंकि इसके पहले मैं 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुका जी, और ए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जब मैं अध्यक्ष रहा, जब कांग्रेस पार्टी उस ब्लॉक से विजय रही है जी। हम बी ब्लॉक जो हमारा जो एरिया है, अशोक नगर सेक्टर वाला एरिया जो है, यहाँ माजड़ी वाला एरिया, यहाँ कुछ हम कमजोर है, ज्यादा कमजोर नहीं। आप देखा जाए तो अभी जो अगले जो चुनाव हुए थे नगर निगम में, केवल मात्र 1040 वोट से हम नगर निगम का बोर्ड हार गए। कुछ जगह हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी थे पार्षद, वो कोई 30 वोट से, कोई 25 वोट से, कोई 11 वोट से, इस तरह से हमारे अंतर कम रहा हार का। लेकिन वो कहते हैं कि हार तो हार होती है, बिल्कुल। और 30 वर्ष हो गया कि हम नगर निगम में अभी तक काबिज नहीं हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जितने नेता है, मैं क्यों नाम गिनाऊंगा तो आपको भी समय लग जाएगा, बहुत लंबी लिस्ट है। जितने इनके बोर्ड बने, मैं कहना चाहूँ जितने बोर्ड बने उतने डाकू बने ये लोग, कि इन्होंने नगर निगम, चाहे स्मार्ट सिटी के माध्यम से ले लो, नगर निगम में हर समिति के नाम ले लो, चाहे भवन निर्माण कमेटी के नाम ले लो, आज इन्होंने शहर में जो भ्रष्टाचार करा, अभी ताजा उदाहरण आपके सामने, जड़ाव नर्सरी से जो सेवाश्रम तक जो रोड आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं, जी। आपकी नजर में उदयपुर से कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपी रही है। आयड नदी ले लो, जो आदरणीय हमारे महामहिम जो भाई साहब है गुलाब जी कटारिया साहब, उनका सपना था कि वेनिस बनाए। ये वेनिस आप देख रहे हो। अभी मैं जब हमारा एक और पत्रकार महोदय ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस नदी में लिया था मैंने। पहले जब बरसात आई थी तो वो उस टाइम मैं मौके पे गया था, और जब मैंने कहा था स्मार्ट सिटी वाले को, और जो विधायक हमारे ताराचंद जी जैन साहब, उनको मैंने कहा था कि ये आप भराव डाल रहे हो जिस नदी में जी, नदी से भराव हटाना तो दूर, उस नदी में इन्होंने 7-7, 8-8 फिर भराव डाला। उसका नतीजा ये रहा कि आज कॉलोनी में आप देखिए, चाहे अशोक नगर ले ले, अलीपुरा मठ वाला एरिया ले ले, इस पूरे एरिया में पूरा पानी भर गया। इन्होंने दावे किए ना भाई साहब कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, नदी को वेनिस बना रहे हैं। कौन सा अतिक्रमण हटाया है? केवल राजनीति करते हैं। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे कोई, या कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनको कुछ लिया दिया नहीं होगा जी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मैं कितने ऐसे लोगों के मैं अभी भी बता सकता हूं कि नगर निगम की नदी क्षेत्र में उनके मकान बने हुए हैं, उनके कार्यालय बने हुए हैं। उनमें दृढ़ इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। मतलब करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई उन्होंने आड़ की नदी में। आप पत्थर बह गए, जाले बह गई, मतलब हालत खराब कर दी इन्होंने। ये वेनिस, उदयपुरा वेनिस, जब मैं कहता हूं कि हमारे वेनिस नहीं चाहिए, हम मेवाड़ के हैं, और हमारे बुजुर्ग वो भी कहते थे आयड की नदी, हम भी चाहते हैं कि आयड को आयड रहने दो। जी जी। एक मेरा सवाल भाई साहब, 2014 में आपने नदी की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की, मुझे याद आया कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने 20 स्मार्ट सिटी देश के अंदर घोषित की थी, जिसमें उदयपुर को भी शामिल किया गया था और बड़ी खुशियां मनाई गई थी। लेकिन क्या लगता है आपको कि उदयपुर स्मार्ट सिटी का वो स्वरूप ले पाया है? क्योंकि स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, सफाई व्यवस्था, क्या वो दिखता है आपको? भाई साहब, भरत जी भाई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने भारत में जितने स्मार्ट सिटी घोषित कराए,
उसमें से एक हमारा उदयपुर शहर भी स्मार्ट सिटी नहीं कहता हूँ मैं तो जिलों की नगरी और मेवाड़ के जो वीरों की नगरी और जिलों की नगरी जो कहता हूँ। बिल्कुल हम स्मार्ट सिटी हम नहीं चाहते। आज शहर के जो अंदरूनी वार्ड है जहाँ स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जी के समय राजस्थान का कश्मीर कहा जाता था। आप देखो सिटी पैलेस से जब शुरू होते जगदीश मंदिर के वहां नीचे चेंबर जो बने हुए हैं, जी उन चेंबर में आज भी गंदा पानी निकल रहा है। बिल्कुल। वहां से जगदीश चौक से आप भटियानी चोटे चले जाओ, भटियानी चोटे, पिछोली, रावजी कटा, जो ये क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में जो शहर के अंदरूनी इलाके, आप पूरे मतलब लेटरिन का जो पानी होता है, गंदा पानी वो जा रहा है। आप वापस उधर से हरवेंद जी की खुरा के सामने जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, महादेव जी का मंदिर, बिल्कुल है, वहां मैंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया है। वहां से पानी नदी निकल रही है सीवरेज से, और वो गंदा पानी हो गया। आप चांदपोल में चले जाए, बिल्कुल, कि हमारे कुछ मित्र हैं, उन्होंने समय समय पे हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता समय समय में मौके पे जाके उन्होंने बताया, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बताया, लेकिन इन्होंने केवल स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया है। आप स्मार्ट सिटी का कोई चेंबर देख लो, आज गली खांचे में बिल्कुल खरगोश जैसे चूहे, इतने बड़े चूहे हैं। बिल्कुल उदयपुर शहर की हालत इन्होंने अपने घर जरूर बना ली। सीवरेज में से वो गंदगी बाहर निकल रही है सड़कों पे। जितने नेता स्मार्ट सिटी के टाइम में रहे हैं, जितने नेता बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के, पहले क्या थे अब क्या है, उन्होंने अपने घर जरूर स्मार्ट बना लिए। ये आप जरूर देखना। जी मतलब अगर आप मेरी बात या नहीं मानेंगे तो आप कैमरा ले जाके पहले का घर और अभी का घर देखो कि स्मार्ट सिटी शहर बना या उनके घर बना। जी, जैसे आयुर्वेदी की आपने बात की, 1947 का एक फैसला अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार, जिसमें ये निर्णय है कि आप प्रदेश के किसी भी नदी, नाले, तालाब के अंदर निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आयर नदी के अंदर, आयर नदी को उसको आज नहर का रूप दे दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने इसका कहीं भी विरोध नहीं किया इतने सालों में। इसके क्या कारण है? नहीं भाई साहब, कांग्रेस ने समय समय पर विरोध करा। आप सही कह रहे हैं कि आयर नदी को लेके, जैसे हमारी जो उदयपुर अरावली पहाड़ियों के नाम से जो जानी जाती है, आज पहाड़ियों के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा पहाड़ियों को जो कटिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने लिख के दिया है आदरणीय कलेक्टर महोदय को। मैंने रात को 11-11, 12-12 बजे उनको फोटोग्राफ दिए हैं, मैसेज। लेकिन अधिकारी लोग मिलकर, भूमि माफिया से मिलकर उदयपुर शहर की जो पर्वतमालाएं जो हैं उनको कटिंग करने का काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति मिले हुए हैं। आप, मैं तो कह रहा हूँ उदयपुर शहर से 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर आप जाके देखो, बनी है कि अस्पताल बने, पहाड़ियां काट कर। आप देखो कि पूरे पर्वतमाला जो है हमारे पहाड़ियां, वो काट के बड़े बड़े रिसोर्ट इन्होंने स्थापित किए हैं। तो कहीं न कहीं रोल इसमें सरकारों का, नेताओं का और उद्योगपतियों का रहा है, जो उदयपुर, मतलब उदयपुर की हालत खराब करने पे तुले हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब, आप ये कैसे रोके, ये सारी चीजें कैसे रोकेगी? सर, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे जो विधायक है, चाहे शहर है, ग्रामीण है जी, ग्रामीण के भी हमारे जागरूक लगते हैं, लेकिन इस मामले में जागरूक नहीं है। और ताराचंद जी का तो क्या कहना है, बस खुशकिस्मत है कि वो विधायक बन गए। आज इनकी जिम्मेदारी है, इनकी विधायकों की जिम्मेदारी ने तो अभी नदी में पौधे वगैरह लगाए आपके सामने। सर, वो लाखों रुपए नहीं, कम से कम करोड़ों रुपए के, 5 करोड़ के करीब इन्होंने पौधे लगाए। आप बताना कितने पौधे चले और कितने पौधे उदय सागर गए। मैं कह रहा हूं आप मॉनिटरिंग किया, आपकी बड़े बड़े अधिकारी जो स्मार्ट सिटी में अधिकारी है, IAS लग रहे हैं नगर निगम में, RS लग रहे हैं, और कुछ अधिकारी तो मैं 2004 में पार्षद रहा, उसके पहले से 30-30 साल से वो अधिकारी वही बैठे। तो ये क्या उदयपुर सुधारेंगे? तो उदयपुर शहर की जनता को चाहिए कि जो आने वाले नगर निगम का जो है चुनाव, तो इनको आपने 6 बार मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी दिया है। तो मेरा उदयपुर शहर की जनता से खासकर अनुरोध है कि इनका जो भ्रष्टाचार इन्होंने घोटाले किए हैं, ये सब देख रही जनता, तो एक बार कांग्रेस को मौका दे, और कांग्रेस अगर अच्छा काम नहीं करा है तो दूसरी बार 3rd% को मौका दे। लेकिन सवाल यही है भाई साहब कि कांग्रेस वार्ड स्तर पे मजबूत नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आज वार्ड स्तर पे सक्रिय नहीं है। कांग्रेस में ऐसे क्या कारण रहे हैं कि आज वार्ड स्तर पे कांग्रेस खत्म हो चुकी है? सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरे बनने की बात कर रहा हूँ, मैं पूर्व की बातों में नहीं बनना चाहता। मैं जब से बना हूँ
एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए वार्डों में नहीं गया हूं या कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के लिए नहीं गया हूं। सबसे पहले मेरे बनने के बाद उदयपुर शहर के जितने वार्ड, जितने बूथ है, हमने एक उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस जन सम्मान समारोह का आयोजन किया। जो वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जितने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन है, उन सबका सम्मान हमने उदयपुर शहर में करा है। और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का जो आप नगर निगम में जो देखेंगे माहौल, बिल्कुल बिल्कुल, और बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे 217 बूथ है, 217 बूथ पे हमारी टीमें तैयार है। तो ऐसे क्या अब आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि आने वाले जो निगम के चुनाव है उसमें ऐसा लगे कि वाकई में इस बार कांग्रेस का बोर्ड निगम में बनने वाला है? सर, कांग्रेस को मजबूत हमारा बूथ का कार्यकर्ता करेगा। बड़े नेता ठीक है, हर वार्ड में जाएंगे, देख के घूम के आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, जब हमारा बूथ मजबूत नहीं होगा। सवाल यही है सर कि बूथ स्तर पे कांग्रेस मजबूत नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है वार्डों के अंदर, क्यों नहीं है? भरत जी, भाई साहब, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ। मैं पूर्व की बात नहीं करना चाहता। मैं जब से बनाऊं, जब से बात कर रहा हूँ, एक भी वार्ड, एक भी बूथ आप इसे बता दे वहां की कार्यकर्ता नहीं है। अभी जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए थे, गोविंद सिंह जी के द्वारा, हमारे जो अध्यक्ष है उनके द्वारा, तो ये उदयपुर ने इस पूरी राजस्थान में बूथ कमेटियों का गठन हुआ, जिसमें उदयपुर शहर भी है गए। और हमने कलेक्टर में निर्वाचन विभाग को हमारे बूथ की पूरी लिस्ट भी सौंप दिए। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि बार हम बूथ स्तर तक बिल्कुल मजबूत है। और अगर हम बूथ पे मजबूत नहीं होंगे, तो आप सही कह रहे कि कोई भी पार्टी अगर बूथ पे मजबूत नहीं होगी तो मजबूत नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया कि उदयपुर में कई कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आप जैसे लोग थे, और भी कई ऐसे नेता थे, लेकिन गौरव वल्लभ जी को यहाँ से टिकट दिया गया। और कारण ये रहा कि बाहरी का मुद्दा उदयपुर में भाजपा ने उठाया, जो छाया रहा, और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित क्यों स्थानीय किसी कांग्रेसी नेता को अवसर नहीं दिया गया? देखो, निश्चित रूप से हमारी पार्टी से या हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गई कि हमने बाहरी व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़ाया, जिससे हमारे नेता और वार्ड स्तर, आप जो कह रहे हैं ना कि वार्ड में कमजोर हम क्यों, तो ये भी इसका कारण रहा है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति आके चुनाव लड़ेगा, जिसको वार्ड के नेता, उदयपुर के नेता, कार्यकर्ता, बूथ के मतलब कोई जानता ही नहीं उस व्यक्ति को, वो आदमी चुनाव लड़ेगा, तो कार्यकर्ताओं के दिल में ठेस जरूर पहुंचती है कि यार, जो जिंदगी भर हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे हमारे उदयपुर में कई वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता हैं, बहुत सारे, जो टिकट की दौड़ में थे। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं हमारे बाहरी प्रत्याशी होने का कांग्रेस को कमजोर करने में भी एक बहुत बड़ा कड़ी रही है। और पार्टी के हमारे बड़े नेता भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती है। जो आप जिन व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हुआ करते थे। बिल्कुल। बड़े नेता थे, लेकिन ठीक है, आज उनका चुनाव हारने के बाद, उदयपुर शहर में हारने के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। एक भाई साहब, मेरा आपसे सवाल है कि उदयपुर में मोहनलाल जी सुखाड़िया, गुलाब सिंह जी सक्तापुर साहब, हीरालाल जी देवपुरा साहब, दीनबंधु वर्मा साहब, गिरजा जी, इसके अलावा भी कई ऐसे कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन क्या कारण रहे हैं कि कांग्रेस का आज का खुद का कोई कार्यालय कांग्रेस के पास नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय वर्तमान में है और दूसरा कार्यालय एक बनने जा रहा है, विशाल कार्यालय। इसको कैसे देखते हैं आप? ये भाई साहब, कहीं न कहीं हमारे नेताओं से भी बहुत बड़ी कमी रह गई कि हमारे राजस्थान में 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे आदरणीय सुखाड़िया साहब, और अनेक नेता मेवाड़ में, मतलब कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन देहात में तो कार्यालय है, लेकिन शहर, बिल्कुल, शहर क्या कि हमारा हेडक्वार्टर है, पूरे मेवाड़ का हेडक्वार्टर उदयपुर शहर है। तो अभी जो करीब 25 वर्ष 30 वर्ष पूर्व जो यूआईटी के द्वारा जो अलॉटमेंट हुआ था, बिल्कुल, जो पारस चौराया है, वहीं पर 4500 स्क्वायर फीट का प्लॉट, पहाड़ी पर, जहां पर
लोगों ने कब्जे कर लिए थे। आज 30 वर्ष बाद में मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मैं स्वयं गया हूं मौके पर जी, और मैंने समझौते सबसे करके वो कब्जे हटवाए और 10 मीटर ऊंची पहाड़ की जो चट्टानें थी, कम से कम 100 दिन मैंने काम चलाया। 100 दिन पोकलेन मशीन चला के, जेसीबी चला के हमने 350 से 400 डंपर मलबा वहां निकालकर बिल्कुल एक जैसे जमीन कर दी। तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर में समस्त कार्यकर्ताओं की एक भावना है कि जिस पार्टी के पास कार्यालय नहीं है वो संगठन कभी मजबूत नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने इतनी बातें पूछी संगठन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कार्यालय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अध्यक्ष बना, बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जो गोपाल जी शर्मा थे, वहां पर कार्यालय चलता था। बिल्कुल, वो घर से चलता था। नहीं, पंचवटी में कार्यालय था कांग्रेस का, लेकिन मेरे बनने के बाद उन्होंने वो बंद कर दिया था। इस वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और आपको मैं और उदयपुर शहर के कार्यकर्ताओं या नेताओं को भी मालूम नहीं होगा, मैंने अभी लास्ट में मेरे बनने के बाद 3 महीने के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा जो अलॉटमेंट हुआ था, उसमें मैंने 25,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट चित्रकूट नगर EAC हॉस्पिटल के सामने, वहां पर भी मैंने पार्टी कार्यालय के लिए अलॉट करवाया। जी 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 जी। क्योंकि मैं संगठन का कार्य जुड़ा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि संगठन मुख्य रूप से मजबूत जब होगा जब हमारे पास बैठने के लिए व्यवस्था होगी। जब हम 100, 200, 500 लोग एक साथ बैठेंगे तो कार्यालय बने। तो आप आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो वहां कार्यालय का काम चल रहा है हमारे, और निश्चित रूप से मेरे कार्यकाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बैठने के लिए वो एक कांग्रेस भवन तैयार होने वाला है। एक भाई साहब, मेरा सवाल ये था कि आपने भी देखा होगा, मैं भी ऐसे नेताओं को जानता हूं जो छात्र राजनीति से कांग्रेस से सीधे जुड़े हैं, जैसे खूबीलाल जी मेनारिया, KG मुंदड़ा, दुर्गा सिंह जी राठौड़, ऐसे कई NSUI के छात्र नेता थे जो सीधे कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता और नेता रहे। आज हालात ये हो गए हैं कि कॉलेजों में NSUI सक्रिय नहीं है। क्या कार्यकर्ता नहीं है या युवा आना नहीं चाहते हैं? क्या कारण है इसके? भरत जी भाई साहब, जो आप छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूं जो NSUI के भी अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस की भी अध्यक्ष रहे और यूनिवर्सिटी में भी चुनाव लड़े, राजीव जायसवाल का। बिल्कुल बिल्कुल रहे। उसके बाद में आप KG मुंदड़ा जी की ले लो, खूबीलाल जी मेनारिया ले लो, बिल्कुल, दुर्गा सिंह जी राठौड़ से, दुर्गा सिंह जी को ले लो, विनोद जी पानेरी को ले लो, भरत आमेटा, अनुराग जी ले लो, मतलब ऐसे के शर्मा ले लो, मतलब ऐसे कितने यूथ थे जो हमारे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष रहे। लेकिन ठीक है, पार्टी ने मौका नहीं दिया, नहीं तो उदयपुर शहर के आज हालात कुछ और होते। और रही बात NSUI यूथ कांग्रेस की, आज के समय में हमारे पास NSUI के भी युवा साथी अभी जुड़े हैं, बहुत अच्छे नए। बिल्कुल, यूथ कांग्रेस में भी अभी देखा भाई साहब, जैसे ताजा मैं बताऊं आपको कि आज के सर्कल पर जितनी दुकानें बंद हुई थी, उसमें NSUI के जो छात्र नेता थे, यशवंत चौधरी हैं या और भी उनके जो साथी थे, उन्होंने काफी वहां पर मतलब एक संघर्ष किया उसके लिए। मैं कह रहा हूँ कि युवाओं में जो अभी जुनून और जोश है, तो इनको बढ़ावा कैसे मिला है? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी युवा ही है। बिल्कुल, मतलब पहली बार एक अलग पृष्ठभूमि से आया, जो बिल्कुल जमीन पे काम करने वाला। जी। रावजी काटा क्षेत्र में मैंने शुरू से काम करा है, मतलब बूथ की लिस्ट, वार्ड की लिस्ट लेके मैं काम करने वाला व्यक्ति। तो मैं जानता हूं कि किस कार्यकर्ता को कहाँ दुख दर्द मिल रहा है, उनको क्या चाहिए है। मेरे को इतनी समझ कि मैं कार्यकर्ताओं की सोच को जल्दी समझ सकता हूँ। जैसे आज यूथ कांग्रेस में आप ले लो, मेरे हर्षवर्धन सिंह जो गोल्डी, बिल्कुल है, अच्छा डायनेमिक युवा है। यशवंत चौधरी है, यूथ कांग्रेस के देहात के जो अध्यक्ष वो है। बिल्कुल, और भी महिला टीम भी, अभी हमारे साथ जो महिला टीम एक तारिका जी जो बनी है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है, नए को मौका दे रही है। क्योंकि इतने सालों बाद मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परिवार की कोई राजनीति किसी की पृष्ठभूमि नहीं रही है। एक भाई साहब, महिला कांग्रेस की बात की मुझे याद आया कि मैंने देखा है कि इस शहर के अंदर महिला कांग्रेस जो थी
महिला कांग्रेस की जो एक फौज हुआ करती थी, आज वो देखने को नहीं मिलती। सिर्फ कुछ गिने चुने ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आते हैं, और आज बड़ स्तर पर महिला कांग्रेस भी खत्म हो चुकी शहर में। हाँ, कहीं कहीं महिलाओं की हमारे जो कमजोरी है, पहले जो नजमा जी थी बड़ी जुझारू पार्षद भी रही है और बहुत मेहनती हमारे जो महिला जो नजमा जी, इंदिरा जी राजपुरोहित, इंदिरा राजपुरोहित, सीमा पंचोली, बिल्कुल, और चंदा जी सुवाल का है, बिल्कुल। अभी जैसे आप जो बात करें ना महिला की, ये एक चर्चित चेहरे थे उदयपुर में। अभी जैसे हमने कुछ जोड़ा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सेक्टर में हमने माया जी सुराना को जोड़ा है, बिल्कुल, जो जैन समाज से आती है। इधर जो हमारे पहले मेरे कांग्रेस कमेटी में सचिव थी, अभी वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, तारिका जी बानू प्रताप। तो निश्चित रूप से इस बार वार्ड वाइज देखना आप, शीघ्र ही कार्यकारिणी भी महिला की घोषित हो जाएगी। बिल्कुल, और हम लोग भी उसी पे लग रहे हैं कि महिलाओं को जो अभी अब तो 80 वार्ड हो गए हैं, शहर का परिसीमन बढ़ गया, शहरी निगम का क्षेत्र बढ़ गया, तो निश्चित रूप से महिला की जो भागीदारी होगी उसको भी हमें पूरा करना है। उसको लेके हम मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो भाई साहब, जैसे अभी निगम का ये जो है चुनाव आने वाला है, सिर पर खड़ा एक तरह से तारीख की घोषणा कब होगी, ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए कांग्रेस ने ऐसे क्या प्रयास किए हैं कि इस बार उदयपुर की जनता आश्चर्य करे और देखे कि नहीं, इस बार कांग्रेस का बोर्ड निगम में बनने जा रहा है? कांग्रेस का प्रयास वैसे हमेशा रहा है कि जनता से जुड़ाव। वार्ड का ऐसा पार्षद का चुनाव है, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, वो वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति से, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा साथी हो, महिला हो, बिल्कुल, छात्र नेता हो उस क्षेत्र के, उनसे बराबर संपर्क करे और उनके सुख दुख में काम आए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम देखते हैं कि आज वार्ड में समस्या आती है मुख्य रूप से लाइट, बिल्कुल, पानी, बिल्कुल, सफाई। 30 सालों से बोर्ड है, मतलब लेकिन केवल ये भारतीय जनता पार्टी इसी के नाम पे राज कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो जनता की समस्या है, क्योंकि आजकल नौकरी कोई नेता कोई लगवा नहीं सकता है। तो मेरा मानना है कि मुख्य रूप से जो जनता की समस्या है उनको दूर करने के लिए जो युवा साथी, जो महिला, जो पार्षद बनना चाहते हैं, तो उनको लोगों से अटैचमेंट करना पड़ा। तो क्या लगता है भाई साहब कि ये जो टिकटों का, जब वार्ड पार्षद के रूप में जब टिकटों का चयन होता है या जो प्रत्याशी का चयन होता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी या ऐसी चीजें होती है जिसके चलते बार बार हार का मुंह देखना पड़ रहा है? कहीं न कहीं ये है, बिल्कुल है। लेकिन मैं जब ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूं, तो मैंने हर वार्ड में जाके बैठक करी है, बिल्कुल, और वार्ड कार्यकर्ताओं की राय लेके मैंने प्रत्याशी का नाम दिया है। आगे भी अगर मेरे को ये जिम्मेदारी निरंतर मिलती है, तो मेरी सोच है कि मैं वार्ड में जाऊंगा, वहां के कार्यकर्ताओं से राय लूंगा, उस क्षेत्र के नेताओं से राय लूंगा, वहां की क्षेत्र की जनता से राय लेके वार्ड का टिकट मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं सफलता प्राप्त करेंगे। एक गंभीर सवाल है भाई साहब मेरा, जो मैं इस उदयपुर में कांग्रेस के जो कद्दावर नेता मुझे देखने को मिल रहा है, मैं आपसे कर रहा हूँ, काफी गंभीर सवाल है। कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिनका पूर्व में अच्छा नाम रहा है, जो चर्चा में रहे इस शहर में, आज वो कांग्रेस में कहीं न कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के किसी बड़े कार्यक्रम में वो नजर तो आते हैं, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं कांग्रेस का। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, आप एक भी ऐसा नाम बताएं कि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, नाम अगर लूंगा तो कांग्रेस में विवाद होंगे। ऐसे कई नेता मैं देख रहा हूँ जो किसी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो वो साथ नजर आते हैं, लेकिन एक उस स्तर पे वो नजर नहीं आ रहे हैं। सर, बड़े नेताओं की तो मैं क्या कहूँ, लेकिन जो हमारे जिन्होंने भाई साहब, सच मैं आपको खुल के बता दूं, जिन्होंने कांग्रेस से काफी कुछ किया है, कांग्रेस के पीछे जिन्होंने बहुत कुछ किया है, मैं ऐसे नाम बताता हूँ आपको कि हम सबके बड़े भाई साहब जो सुरेश जी श्रीमाली साहब, बिल्कुल बिल्कुल, जो एक उदयपुर शहर में कांग्रेस का स्तंभ लंबे समय से रहे हो, बिल्कुल, और हम उनसे सीखे हैं। मतलब मैं भी राजनीति में आया हूँ, बिल्कुल, तो सुरेश जी भाई साहब को देख के, राजीव जी को लेके, और जो हमारे जितने वरिष्ठ है उनको देख के हम आगे बढ़े। जैसे रामचंद्र जी बहू जी का नाम लिया आपने, जैसे राम जी बहू जी हमारे क्षेत्र के थे। उसके बाद में सुरेश जी भाई साहब है, सुरेश जी भाई साहब
आज भी है कि चाहे वरिष्ठ कांग्रेस जन के साथ हो, चाहे युवा के साथ हो, जो हमारे सूरज जी भाई साहब का जो प्रतिदिन जो आप कह रहे हैं कहीं न कहीं, तो आज भी कांग्रेस बड़ों का, वरिष्ठ का हमेशा सम्मान करती है और उन सब का हमारे युवाओं के ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है। इस वजह से हम चल रहे हैं। और पूर्व में जो हमारे नारायण जी सेन भी हुआ करते थे, नारायण जी बिल्कुल जानता हूँ मैं, नारायण जी सेन सेवा दल के राजस्थान के भी बिल्कुल थे, हमारे बहुत नारायण जी सेन थे, गणेश जी राजौरा वगैरह सारे लोग, अर्जुन जी राजौरा बिल्कुल सेवा दल से। हमारे मधुसूदन जी डाक साहब है, मतलब ऐसे अनेक नाम है। शेषमल जी पगारिया साहब, बिल्कुल बिल्कुल शेषमल जी पगारिया साहब हमारे अध्यक्ष भी हुआ करते बिल्कुल थे हुआ कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल मधुसूदन चुनाव भी लड़े, जो बहुत ही कम अंतराल से विधानसभा चुनाव है। उसके बाद में त्रिलोक जी पूर्विया साहब है, तो आज भी वो हर प्रोग्राम में मतलब कांग्रेस का ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे पुण्यतिथि हो, जयंती हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, यहाँ सभी नेता। तो भाई साहब सेवा दल से मुझे याद आया कि आपने अच्छे नाम लिए, मैं इन सबसे परिचित हूँ, गणेश जी राजौरा, अर्जुन जी राजौरा, जितने भी रहे ये लोग, अब सेवा दल कांग्रेस नजर नहीं आ रही उदयपुर में, इसके क्या कारण है? हालांकि कभी कभी कोई ऐसे आयोजन देखने को मिलते हैं, कुछ एक गिनती के कार्यकर्ता रह गए। सेवा दल मुख्य रूप से पहले राजीव गांधी जी की टाइम जो सेवा दल जो हुआ करती बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस समय सेवा दल बहुत मजबूत हुआ करती थी। उसके बाद में हमारे गहलोत साहब भी सेवा दल के बड़े एक्टिव बिल्कुल नेता थे। नारायण जी थे, बिल्कुल साहब। देहात से हमारे भगवत सिंह जी थे, उदयपुर साइड से प्यारी लाल जी हुआ करते, ग्रामीण से डालचंद जी जो थे उस जमाने में, वीरेंद्र जी वैष्णव थे, बिल्कुल थे, प्यारे लाल जी अध्यक्ष रहे, बिल्कुल रहे, गोपाल जी नागर हमारे बहुत सेवा दल के वरिष्ठ नेता है, आज भी है, आज भी होने के बावजूद भी आज भी सक्रिय है। उसके बाद में मतलब अनेक कौशल जी आमेटा भी सेवा दल के अध्यक्ष रहे। मतलब अभी जो हमारे युवा है एकदम शैलेंद्र जी ओदिच, डॉक्टर शैलेंद्र जी ओदिच, वो बहुत अच्छा कार्य करे। आज उनके पास जो सेवा दल की जो टीम है, समय समय पर जब सेवा दल का हम करते तो निश्चित रूप से आते हैं, और सेवा दल की बहुत अच्छी टीम है। क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि सेवा दल में उस समय एक फौज हुआ करती थी, बिल्कुल होती थी। यूथ कांग्रेस के चुनाव भी उस समय हमारे मनोनीत हुए होते थे। उस टाइम 200 से 400 कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ हुआ करते थे, लेकिन आज कुछ परिपाटी चेंज हो गई है, यूथ कांग्रेस में भी चुनाव होने लगे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे साथ युवाओं की भी मानना पड़ेगा कमी है। लेकिन आने वाले समय में ये पूरी। भाई साहब भरत जी, इस बार जहां अपन बैठे हैं, अभी कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं हम, हमारे रोज कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वर्कर, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ बैठते हैं, और जो आने वाले समय नगर निगम की जो चुनाव की रूपरेखा, क्योंकि हमें पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कभी भी चुनाव करा सकती है। जो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में SIR बिल्कुल जो ये कर रहे हैं, हम जानते हैं इनके मन में क्या है। इनके मन में ये है कि हम कांग्रेस के जो मतदाता है, उन मतदाता के नाम इस SIR के बहाने उनके नाम हटाएं। इसलिए हमने प्रत्येक बूथ पर BLA नियुक्त कर दी है। बिल्कुल, जो निर्वाचन राहुल जी ने अभी ये मुद्दा भी उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फर्जी वोटिंग को लेकर, वोट चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, आप देख लो, महाराष्ट्र लो, हरियाणा लो, ऐसी बहुत सी जगह वोट चोर करके इन्होंने गद्दी पर बैठे हैं। और आने वाला जो चुनाव अभी 6 तारीख को बिहार में है, 14 तारीख को जो होगा डिक्लेयर, उसमें बहुत पता पड़ जाएगा इनको क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे केंद्र की लो, चाहे राज्य सरकार की लो, इनकी सोच है केवल ये धर्म के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, केवल धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको इनका आपस में लड़वाने का काम है। बाकी इनको कोई भी, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट है, शहरी विकास का, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर की जनता से अनुरोध है, निवेदन है कि इस बार इस भ्रष्ट बोर्ड को हटाने में आप अपना, पूरी शहर की जनता योगदान दे। एक बिहार चुनाव को लेके भाई साहब आपसे सवाल है, क्या लगता है आपको, बिहार चुनाव जो हो रहे हैं उसमें इस बार जो सरकार बनेगी, तेजस्वी भी काफी प्रयास कर रहे हैं, नीतीश अपने हिसाब से, प्रधानमंत्री जी की कई सभा हुए, गृह मंत्री जी की
क्या लगता है आपको, कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी इस बार जो भी सरकार बनेगी? निश्चित रूप से रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी से जितने मुख्यमंत्री है भारत में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और जितने केंद्र के मंत्री है वो सभी अभी बिहार में डेरा डाल के बैठे हैं। और यही काम इन्होंने बंगाल में भी करा है। जब ममता की सरकार थी बिल्कुल, तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देके भारतीय जनता पार्टी को वहां से रवाना करेगा। और इस बार जो हमारे नेता राहुल गांधी जी, मुझे नहीं लगता कि आज तक राहुल गांधी जी जैसा नेता हुआ जो 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करना। आज मैं कह रहा हूं कि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूं, इतना नहीं चल सकता हूं। उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने गरीबों से, दलित से, कमजोर से मिल के आज पार्टी के लिए मजबूती का काम कर रहा है। बिल्कुल, मतलब तो कहीं न कहीं जनता देख रही है और एकदम खुले मुख्य रूप से आके भारतीय जनता पार्टी जो अपने चाहे आईडी या ईडी ले लो, इनकम टैक्स ले लो और सभी विभागों से जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को दबाव बनाकर राजनीति कर रही है, तो इस बार देश की जनता और उदयपुर की शहर की जनता इनको धूल चटाई है। एक आखिरी सवाल भाई साहब आपसे चलते चलते, इस बार उदयपुर नगर निगम में क्या कांग्रेस का बोर्ड देखने को मिलेगा इस शहर की जनता को? 101% उदयपुर शहर को निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड मिलेगा और नया मेयर चाहे डायरेक्ट हो चाहे महापौर चुन के वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम के बोर्ड में, नगर निगम में जाके बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए, आपने हमें चुना इसके लिए, आपके चैनल के माध्यम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपकी हम मुलाकात अन्य मेहमानों से करवाएं और शहर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे चर्चा खुल के हो। दीजिए इजाजत भारत शर्मा को और देखते रहिए देव न्यूज।